हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। इस झटके के बाद तो नहीं होगे। और वास्तव में जैसे अनएक्सपेक्टेड डेट है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं भी नहीं कर रहा था, आप भी नहीं कर रहे होंगे। और ऐसे सॉफ्ट यूपी भर्ती बोर्ड देता रहता है। वैसे अगर आप इसको पॉजिटिवली सोचे तो हर कोई यही तो चाह रहा था कि सर एग्जाम डेट कब आएगी। उन्होंने, और ये बहुत पहले से पता था कि भाई एग्जाम डेट ना बहुत पहले अनाउंस नहीं होगी। और जब बहुत पहले अनाउंस नहीं होगी, पर ये नहीं पता था, ये लग रहा था कि शायद लेट अनाउंस होगी, अभी हो जाएगी, इतना नहीं पता था। पर ये तय था कि 1 महीने के अंदर अंदर ही मतलब एग्जाम डेट और घोषणा दोनों में फर्क होगा। तो वही हुआ भी है। अब ये सोचना कि सर एग्जाम डेट आपने ये बताई थी, उसने ये बताई थी, वो पहले ये कहते थे, ये कहते थे, उन सब चीजों का समय निकल चुका है। मैं इसमें अपनी गलती मानूं या कोई और अपनी गलती माने या कोई अपने आप को बड़ा साबित करे, उन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब आपके सामने एग्जाम डेट खड़ी हुई है और पड़ी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं इस बात पर कि भाई एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है और 5 दिन एग्जाम चलेगा आपका। हर दिन 2 पाली होंगी, कुल मिला के 10 पालियों में एग्जाम। जैसी नई एग्जाम गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये कराया जा रहा है। तो करीब 4 से 5 लाख बच्चा हर शिफ्ट में होगा। पहले ये 4 शिफ्टों में एग्जाम होता था। पिछली बार जो हुआ है 4 शिफ्टों में हुआ है, इस बार ये 10 शिफ्टों में एग्जाम होने जा रहा है। और जब ये एग्जाम अगर 10 शिफ्ट में होगा तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन का बड़ा रोल होगा। और जब नॉर्मलाइजेशन बड़ा रोल रखता है तो बहुत अच्छे को दिक्कत हो सकती है। तो भाई इस बात को ये सोच के कि सर नॉर्मलाइजेशन में मैं परेशान हो जाऊंगा, उसको वैसे भी ना लें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपके साथ न्याय करने के लिए है, अन्याय नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि भाई आपके लिए ये जो डेट्स हैं 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। ठीक है, बिल्कुल तय है। और यही डेट्स हैं, इन्हीं को आप मान करके चलिए। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि सर मैंने सितंबर लास्ट में एग्जाम बताया या अक्टूबर के शुरुआत में बताया, तो बिल्कुल मैंने बताया। मैंने ऐसे बताया कि भाई बाढ़ है बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे में वो है क्योंकि न्यूज़पेपर में खबर आई, उसके अकॉर्डिंग मैं चला। क्योंकि मेरे को भी उतना ही पता होता है जितना भाई भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक। मैं उनसे ज्यादा थोड़ी जानूंगा। जब न्यूज़पेपर और वैसा न्यूज़पेपर लिखता है कि जो भाई आपके बीच में विख्यात हो, तो फिर उसके अलावा हम कहाँ से टिक पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको अपना अनुमान दिया था। और ये बहुत पहले मैंने आपको बोला था कि भाई एग्जाम जो है आपका 6 महीने के अंदर कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और अगस्त तक उम्मीद मत करो एग्जाम होने की, ये तो मैं कहता रहा था। पर अगस्त के बाद वो कभी भी हो सकता है। ये बात तय थी और वो हो चुकी है बच्चों कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित होगी। ये भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। जिन बच्चों को ये था कि सर ऑफिशियल कुछ नहीं आया, सिर्फ न्यूज में आया है, तो ऑफिशियल भी अब आपको दिख रहा है। उक्त तिथियों को प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में हर दिन हर पाली में सम्मिलित रहेंगे, ऐसा इन्होंने लिखा भी है। और बच्चे 23, 24, 25 और बीच में 30, 31 तो बहुत 3-4 दिन का गैप दिया। ऐसा होता नहीं है अक्सर। क्यों हुआ है ऐसा, इन्होंने ये भी बता दिया कि जन्माष्टमी का त्योहार इस बीच में पड़ रहा है, इसलिए अंतराल दिया गया है। ठीक है, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ये भर्ती बोर्ड का, उसी पर ये दिया गया है। और बच्चे यहाँ भी बोला गया है कि यूपी सीएम या माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार यह परीक्षा सुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत पुनः आयोजित कराई जाएगी। तो भाई यही सबकी उम्मीदें हैं और यही सब चाहते हैं। हर बच्चा ये चाहता है। और वास्तव में कि परीक्षा हो जाए, चाहे जल्दी हो जाए, लेट हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। परीक्षा सुचिता पूर्वक हो जाए, पारदर्शिता पूर्वक हो जाए, यही हर बच्चे की प्रार्थना है। अब जो एग्जाम डेट दी है इसके लिए अब आपको कमर कस लेनी है, क्योंकि एग्जाम डेट के लिए ट्विटर अभियान तो चला सकते हो, एग्जाम डेट लेट करने के लिए कभी ट्विटर अभियान नहीं चलेगा। तो वो सब चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दो कि ये डेट अब सच्ची है या झूठी है। आपको सिर्फ 23 अगस्त अब अपने दिमाग में बिठा लेना है। आप जो चाहते थे इस सीरीज से, मैं इसको बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले ये दिखा देता हूं कुछ सवालों के जवाब। खाकी 3.0 बैच अब नहीं आएगा, ये अपने दिमाग में बसा लें कि खाकी 3.0 बैच की
अब कोई नीड नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर खाकी 3.0 बैच की हमने तो फीस दे दी। मैं आपको बता देता हूं, अभी हमारे पास 6373 इतने बच्चों की फीस आ चुकी है। इन सभी को हम रिटर्न करने जा रहे हैं। हर एक बच्चे का पैसा ये रिटर्न होगा। रिटर्न बच्चे 7 डेज के अंदर अंदर, इतना टाइम हमें 7 वर्किंग डेज का दे दीजिएगा, इसमें सैटरडे संडे नहीं होते, 7 वर्किंग डेज। तो इतने में ये आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। कुछ का हो सकता है 1 घंटे में पहुंच जाए, कुछ का हो सकता है 24 घंटे में पहुंचे, और किसी के में 5 दिन और 7 दिन भी लगे। मैक्सिमम ये है। अगर इसके बाद नहीं पहुंचता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपका पैसा 100% आपके अकाउंट में पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन जिस अकाउंट से आपने पेमेंट कराई होगी, जिस भी अकाउंट से वो पैसा कटा होगा, उसी अकाउंट में वापस जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आपने साइबर कैफे पे कराया है तो हमें भाई आपका अकाउंट थोड़ी पता है, हमें तो वही पता है, तो उन्हीं के अकाउंट में जाएगा, तो आप वहां से ले लीजिएगा रिटर्न। एग्जाम इतना जल्दी क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि मुख्यमंत्री जी का जो उस टाइम पे ट्वीट था, जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, अगर उस डेट को आप याद करो तो वो डेट थी शायद 23 फरवरी, 23 या 24 फरवरी ही थी, कि 6 महीने के अंदर, जिस दिन ही मुख्यमंत्री जी का ट्वीट था, अभी चेक करना आप जाके, 23 या 24 फरवरी का वो ट्वीट है कि 6 महीने के अंदर एग्जाम करा लिया जाएगा, 6 महीने के भीतर। और अगर मैं उससे सही 6 महीने देखूं तो 23 अगस्त ही बैठता है। तो भाई उसको पूरा पूरा मतलब जोर दिया गया है कि भाई ये मुख्यमंत्री जी की बात को पूरी तरह से पानी दिया जाए, ये भर्ती बोर्ड ने किया है। तो आप ये मान लीजिएगा, उनकी बात 6 महीने वाली पूरी परफेक्ट बैठती है। यहाँ पर यूपीपी वाले हर बच्चे के लिए एक ऐतिहासिक गिफ्ट आज आरडब्ल्यू देने जा रहा है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है बच्चों, और मिनी मॉक टेस्ट मंडे से हम लोग शुरू कर रहे हैं, 29 जुलाई से। रीजनिंग और हिंदी का मंडे को आएगा सुबह 6 बजे, और मैथ्स और जीएस का अगले दिन ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर रीजनिंग एंड हिंदी। और कितने क्वेश्चन? अगर 55 रीजनिंग में तो 55 ही आएंगे, बिल्कुल वही पैटर्न होगा, मानसिक अभिरुचि भी होगी, और हिंदी के 37 क्वेश्चन है तो 37 ही आएंगे। ठीक है, तो ये मिनी मॉक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। संडे का जो सुबह 6 बजे आता है फुल मॉक, वो वैसे ही चलता रहेगा। तो मिनी मॉक टेस्ट अब आपके स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो दे सकते हैं। सुबह 6 बजे से ये टाइमिंग रखी गई है, आप किसी भी समय दे सकते हो। और आरडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है, मैं अभी पूरी टीम को